हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। जी वॉन्ट्स टू प्ले 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है ब्रेंडन क्रिस्टनसेन ने। IMDb पर इसको मिला है 5.5 आउट ऑफ 10 और 74% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। इस मूवी में जंप स्केयर ज़बरदस्त है और कहीं न कहीं इनसाइडर्स मूवी से उन जंप स्केयर्स को कॉपी किया गया है। वैसे तो इसकी कहानी अलग है और अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको थोड़ा डर तो ज़रूर लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें और मुझे वहाँ भी सपोर्ट करें। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आप सभी के लिए वीडियोस बनाने में। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप स्क्रीन पर आए नाम से भी मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जोशुआ पार्सन होता है और वह अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और खिलौनों से खेलते समय वह उनसे बातें भी करता है। तभी उसके मॉम डैड एलिजाबेथ पार्सन्स और केविन पार्सन्स उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं और तभी जल्दबाजी में केविन ऑफिस के लिए निकल जाता है। नाश्ता खत्म करके एलिजाबेथ AKA बेथ जॉश को अपनी पड़ोसन जैना की कार में बैठा देती है और जैना अपने बेटे और जॉश को स्कूल छोड़ने निकल जाती है। उसी रात बेथ और केविन बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और बेथ जॉश को सोने जाने के लिए बोलती है। फिर जॉश बेथ को गुड नाइट कहता है और साथ साथ उन सभी को भी गुड नाइट बोलता है जिनको वो पसंद करता है, जैसे उसका टैडी और उसका पेट जो कि एक गिनी पिग होता है। अगली सुबह जॉश स्कूल चला जाता है और दूसरे सीन में हम बेथ की मॉम का घर देखते हैं जहां उसकी मॉम बीमार होती है और बेथ अपनी बहन के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा होता है वो उस वक्त वहाँ नहीं आ पाएगी। फिर बेथ अपनी मॉम के पास बैठती है और उसकी मॉम बचपन के बारे में बात करती है कि उन्होंने एक अच्छा समय बिताया। उसी रात डिनर करते वक्त जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में अपने मॉम डैड को बताता है और बेथ और केविन जॉश की इस बात को एक फनी वे में ले जाने लगते हैं। और फिर बेथ जॉश से उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम पूछती है और जॉश उठकर दूसरी चेयर पर जाकर उसका नाम पूछता है और पेपर में लिखकर बताता है कि उसका नाम जी है। फिर थोड़ी देर बाद जॉश खेल रहा होता है और बेथ को बोलता है कि ये फर्श एक लावा है, आप सिर्फ पत्थर पर ही पैर रखो जो कि पिलोज होते हैं। लेकिन बेथ जॉश को सोने जाने को बोलती है और जॉश रूम में पिलो पर पैर रखते हुए आता है और बीच में से एक पिलो हटा देता है, जिससे जी जॉश की इमेजिनेशन में वहीं रुक जाता है, जिससे जॉश काफ़ी खुश भी होने लगता है। फिर जॉश को सुलाकर बेथ केविन से जी के बारे में बात करती है कि उसको लगता है कि जॉश को जी इमेजिन नहीं करना चाहिए, लेकिन केविन बेथ को बोलता है कि वो बच्चा है, वो जो चाहे उसे करने दो, इससे उसका दिमाग डेवलप होगा। और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बेथ जॉश को स्कूल छोड़ने जाती है और जॉश के चेहरे को देखकर हमें पता चलता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा। फिर बेथ जॉश को स्कूल ड्रॉप करके निकल जाती है और सफाई करते वक्त बेथ को लगता है कि स्टोर रूम से कोई उसको घूर रहा है, तो वह लाइट ऑन ऑफ करके देखने लगती है। हिम्मत करके बेथ स्टोर रूम में जाकर देखती है और वो देखती है कि वो कोई आंखें नहीं है बल्कि ट्रेन टॉय का स्टिकर है जो कि अंधेरे में चमक रहा था। तभी बेथ को जॉश की स्कूल टीचर का कॉल आता है और स्कूल पहुंचने के बाद जॉश की टीचर उसकी शिकायत करती है और बताती है जॉश अपनी क्लासेस ठीक से नहीं ले रहा, और पूछने पर वो रेड कार्ड दिखाती है जो कि इलनेस या फिर किसी और रीज़न के लिए स्कूल में यूज़ होता है, जिसमें अगर उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे तो स्कूल उस बच्चे को पनिश नहीं करेगा। और उन सभी कार्ड्स में केविन के सिग्नेचर्स थे, जिसे देखकर बेथ को गुस्सा आता है। उसी रात बेथ केविन को जॉश के गलत काम करने पर सपोर्ट करने के लिए डांटती है और इस तरह उसकी पढ़ाई पर ध्यान न लगने पर और चीज़ें इमेजिन करने पर बेथ और केविन डॉक्टर सीगर से अगली सुबह मिलते हैं और उनसे अपने बेटे की इमेजिनरी चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सीगर उन्हें बताते हैं कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हर बच्चा ये इमेजिनेशन करता है और उनके दिमाग के लिए ये एक अच्छी चीज़ है और जॉश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उन सभी चीज़ों को रोकोगे तो। ये बात सुन के बेथ और केविन को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड जी को बुलाता है, जिसका नाम सुनकर डॉक्टर को थोड़ा अजीब भी लगता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर जी के बारे में पहले से ही जानता है। उसी रात बेथ को किचन में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर वहाँ देखने जाती है तो उसे जॉश वहाँ सैंडविच बनाता हुआ मिलता है और वो बेथ को बोलता है कि जी को भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया। लेकिन बेथ जॉश पर गुस्सा नहीं करती और उसकी बात इग्नोर करके उसे सोने जाने को बोलती है। अगली सुबह
जॉश नाश्ता करता है और साथ में जी के लिए भी वो नाश्ता रखवाता है। तभी जॉश केविन को एक्साइटेड होकर बताता है कि आज वो फन सिटी जाएंगे। फिर फन सिटी में खेलते वक्त जॉश बेथ को आवाज़ लगाता है और पाइप के थ्रू जाते वक्त बेथ को जी की एक आकृति दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जॉश के पास जाने लगती है। इसी बीच जॉश बुरी तरह चिल्लाता है और बेथ जॉश को घबराते हुए उठाती है, लेकिन जॉश तभी अपनी आंख खोल के हंसने लगता है। लेकिन बेथ ने जो देखा उसे देखकर वो अब भी घबराती है। उसी रात वो दिन में हुए इंसिडेंट को केविन से शेयर करती है कि उसने आज जी को देखा। तभी केविन भी उसको ये बताता है कि उसको कुछ दिन पहले कोई दीवार के कॉर्नर से घूर रहा था, लेकिन वो बस कोड था, और बोलने लगता है कि शायद ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम था, जो हुआ उसे भूल जाओ। उसी रात बेथ को सोते हुए लगता है कि कोई उसके साथ लेट गया है, लेकिन जैसे ही वो उठकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर अगले दिन बेथ की मॉम ये दुनिया छोड़ देती है और बेथ अपनी बहन जॉर्जिया से भी मिलती है और उन दोनों को अपनी माँ के जाने का काफ़ी दुख होता है। किसी लड़ाई की वजह से जॉर्जिया बेथ से काफ़ी समय से कांटेक्ट में नहीं थी, इसलिए जब वो मिले थे तो उनको मिलके अच्छा लगा और साथ साथ अपनी मॉम के मरने का भी दुख हुआ। तभी बेथ को बेसमेंट से एक खिलौने की बजने की आवाज़ आती है और जब वो जाकर देखती है कि अल्फ़ाबेट्स वाला टॉय अपना आप बज रहा है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाती है। अगले दिन बेथ जैना के घर चाय के लिए जाती है और जॉश जैना के बेटे के बारे में पूछता है और जैना उसे बोलती है कि वो अपने रूम में है। तभी जॉश जैना के बेटे के रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जॉश जैना के बेटे को स्टेयर्स के नीचे फेंक देता है, जिससे जैना उसे बचाने चली जाती है और बेथ जॉश को डरते हुए देखने लगती है। फिर जैना अपने बेटे को एम्बुलेंस में लिटवा देती है और बेथ पर गुस्सा करती है और बेथ परेशान होकर घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसी रात बेथ डरते हुए जॉश को खेलते हुए देखती है। फिर थोड़ी देर बाद केविन जैना से फ़ोन पर माफ़ी मांगता है और बेथ केविन को बोलती है कि ये सब जी ने ही उससे कराया है, लेकिन केविन को ये सब बातें बेफिजूल लगती हैं। अगली सुबह बेथ जॉश और जी के लिए नाश्ता लगा देती है और बेथ जॉश को दूध में इमेजिनेशन कंट्रोल करने की दवाई मिला देती है। फिर बेथ जॉश को आवाज़ लगाती है, लेकिन जॉश नहीं आता, तो बेथ जॉश के रूम में जाकर देखने लगती है और वो देखती है कि जॉश ने जी की एक ड्राइंग बना दी है जो कि काफ़ी डरावनी होती है और जॉश बेथ को बताता है कि ये जी है। तभी जॉश नाश्ता करता है और बेथ को बोलता है कि उसे भूख नहीं है, लेकिन तभी बेथ जॉश को कहती है कि तू से तुम स्ट्रांग बनोगे। तभी जी जॉश को बोलता है कि अपनी मॉम को कहो कि वो भी पिए, और तभी बेथ फ्रिज से दूध निकाल कर पी लेती है और जॉश भी अपना दूध पी लेता है। उसी रात जॉश डिनर करते वक्त थोड़ा बीमार बैठा होता है और इस वजह से वो डिनर नहीं करता और केविन और बेथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन बेथ और जॉर्जिया अपनी मॉम के घर की सफाई करते हैं और उनको उनके बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स और टेप मिलते हैं और जॉश वहाँ बैठकर आराम से टीवी देखता है। तभी जॉश वहाँ से गायब हो जाता है और बेथ उसे ढूंढने लगती है। फिर जॉश एक रूम में मिलता है जहाँ वो फैन को घूर रहा होता है और बेथ उसे वहाँ से जाने को बोलती है, और जब बेथ उस फैन को देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसी रात बेथ अपने घर में वीसीआर में वो टेप्स चलाती है और अपने बचपन की यादें ताज़ा करती है। तभी वो वीडियो फुटेज में देखती है कि बेथ जी को पुकार रही है और फिर वो सोचने लगती है कि वो बचपन में जी को कैसे जानती है। फिर बेथ को लगता है कि यहाँ इन सभी टेप्स का होना ठीक नहीं है, तो वो उन्हें जला देती है। अगले दिन केविन उस ड्राइंग को पेंट करके कवर करने की कोशिश करता है और बेथ जॉश को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। फिर बेथ नोटिस करती है कि जॉश की तबीयत ठीक नहीं है और जॉश उसी समय अपने खाने पर वॉमिट कर देता है। फिर केविन जॉश को अच्छे से वॉमिट कराता है और बेथ डॉक्टर से बात करके बताती है कि जॉश को उस दवाई से रिएक्शन हो गया है और वो वॉमिट करे जा रहा है। तभी केविन बेथ की बात सुन के गुस्सा करता है कि उसने उससे बिना पूछे जॉश को मेडिकेशन में रखा और एक छोटे बच्चे को हैवी दवाई दे दी, और फिर गुस्से में केविन बेथ से वो दवाई लेकर फ्लश कर देता है। उस रात वो अल्फ़ाबेटिकल टॉय अपने आप बजता है और कॉन्स्टेंटली कुछ वर्ड्स बनाता है, जिसे बेथ एक पेपर में नोट कर लेती है, और वो वर्ड्स होते हैं इमेजिन जी। उसी रात बेथ बाथटब में रिलैक्स करती है और इमेजिन जी वर्ड्स को दोहराने लगती है। फिर वहाँ रखी कुछ मोमबत्तियाँ बुझ जाती है और तभी बेथ को जी उसके साथ पानी में बैठा दिखता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और चीखने लगती है। बेथ की आवाज़ सुन के फिर केविन वहाँ आ जाता है और बेथ को नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो केविन को ये यकीन दिलाती है कि इस घर में जी है और वो काफ़ी डरावना है।
अगले दिन बेथ अपने मॉम के घर जाके बाकी सफाई करने लगती है तो उसे एक रूम में हलचल सुनाई देती है और इससे भी वो डरने लगती है। हिम्मत करके उस रूम में बेथ जब देखने जाती है तो वहाँ जॉर्जिया उसे लेटी हुई मिलती है और रात की ड्रिंक की वजह से जॉर्जिया को काफ़ी सर में दर्द होता है, जिससे वो फिर से लेट जाती है और बेथ उसके बेड पर जी प्लस बेथ फॉरएवर लिखा देखती है और इससे हमें यह पता चलता है कि जी बेथ को पसंद करता है। उसी रात बेथ डॉक्टर सीगर को कॉल करती है और अपनी उन्हें सिचुएशन बताती है और डॉक्टर सीगर उसे बताते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम्हारे बचपन में हुआ था, और इतना कह के डॉक्टर बेथ को अपने घर बुला लेते हैं। फिर बेथ उनके घर पहुंचती है और डॉक्टर सीगर उसे बचपन के मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिनसे बेथ को कुछ समझ नहीं आता। फिर डॉक्टर उसे बचपन के एक इंटरव्यू की टेप दिखाते हैं जिसमें बेथ और जी बैठे होते हैं और बेथ डॉक्टर को बताती है कि जी उसका अच्छा दोस्त है और वो दोनों काफ़ी खेलते हैं, और ये देखकर बेथ काफ़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि जी उसके साथ बचपन से ही है। तभी बेथ घर के लिए निकलती है और केविन को कॉल करती है, लेकिन केविन उसका फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि केविन को जॉश के रूम में से कुछ आवाज़ आती है और वो जाकर जॉश को देखता है। तभी उसकी नज़र उस ड्राइंग पर पड़ती है और उसे देखकर वो कंफ्यूज होता है कि उसने तो इसे पेंट करके छुपा दिया था, फिर ये दोबारा कैसे बनी। फिर वहीं रखा अल्फ़ाबेटिकल टॉय अपने आप बजने लगता है और केविन उसे बंद करके रख देता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ रखे सभी खिलौने अपने आप ऑन हो जाते हैं और केविन जी की ड्राइंग को घूरने लगता है। तभी उस ड्राइंग की आंखें चमकती हैं और जी उसमें से बाहर निकलकर केविन पर अटैक कर देता है। तभी बेथ घर आती है और वो देखती है कि घर में बुरी तरह आग लग चुकी है। फिर बेथ भागते हुए घर में जाती है जहां उसे केविन मरा हुआ मिलता है। तभी जॉश मदद के लिए चिल्लाता है और बेथ को वहां जॉश के पीछे चमकती आंखें दिखती है जो कि जॉश को रूम के अंदर खींच लेती है। इससे बेथ बुरी तरह डर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और जी को बोलती है कि मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ, जॉश को छोड़ दो। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और बेथ जॉश को उठाकर घर से बाहर ले जाती है और केविन उसी घर में पूरी तरह जलकर मर जाता है। अगली सुबह बेथ अपने बेटे को लेकर अपनी बहन जॉर्जिया के पास जाती है जो कि ट्रेन ट्रैक के पास रह रही होती है, और बेथ जॉर्जिया को वहाँ उसका ख्याल रखने को बोलती है और उसको उसके लिए पैसे भी दे देती है, और वो ये सब इसलिए करती है ताकि वो जी के साथ कम्युनिकेट करके उसे ढूंढ पाए और उसे मार सके। फिर बेथ अपनी मॉम के घर चली जाती है और जैसे ही वो घर की कीज निकालती है वहाँ का डोर अंदर से अपने आप खुल जाता है। फिर बेथ अपना गेटअप बचपन वाली बेथ का कर लेती है और जी के साथ हाइड एंड सीक खेलती है जैसे वो बचपन में खेला करती थी। फिर अगले दिन बेथ जी के लिए नाश्ता लगा देती है और वहाँ बैठकर वो डरती है और तभी जी खाना भी खाने लगता है जिसे देखकर बेथ बुरी तरह शॉक हो जाती है। फिर टीवी देखते वक्त घर की बेल बजती है और दरवाजे पर डॉक्टर सीगर होते हैं जो कि वहाँ बेथ की मदद करने के लिए आते हैं, और घर में आने के बाद बेथ डरती है कि वो नहीं चाहती कि कोई यहाँ आए जिसे जी जख्मी करे। फिर बेथ डॉक्टर को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन डॉक्टर बेथ को समझाते हैं कि कोई जी एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन बेथ अपने बेटे की जान के लिए उनकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो चाहती थी जी को ख़त्म करना, और उसके बाद बेथ घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सब प्लैंक से बंद कर देती है। फिर बेथ डिप्रेस्ड होकर बाथरूम में चली जाती है और तभी जी बाहर से उसका डोर बुरी तरह पीटता है और इससे बेथ काफ़ी डर जाती है। फिर उसी रात बेथ अपने फ़ोन में अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर सबको मिस करती है, लेकिन तभी वहाँ जी आकर बेड पर बेथ के साथ लेट कर सो जाता है और बेथ अपना फ़ोन छुपा देती है। फिर अगली सुबह बेथ को अपना फ़ोन बुरी तरह टूटा हुआ मिलता है। फिर बेथ को गुस्सा भी आता है और वो डरती भी है, लेकिन वो जी को कुछ नहीं कहती। अगली सुबह बेथ को एक वेडिंग ड्रेस रखी हुई मिलती है जिसे पहनकर बेथ बाहर आती है, और तभी टीवी पर एक वेडिंग की वीडियो चलती हुई बेथ को दिखती है ताकि वेडिंग का एक एनवायरनमेंट वहाँ बने, और ये सब उसके लिए जी करता है। फिर बेथ जी के साथ लावा वाला गेम खेलती है जैसे कि वीडियो के शुरुआत में जॉश जी के साथ खेलता है, और खेलते खेलते बेथ एक पिलो हटा देती है और जी को बोलती है कि तुम बिना पत्थर के स्टेप नहीं रख सकते, और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसके साथ खेलने में काफ़ी खुश हो। फिर बेथ मौका देखकर घर के लैंडलाइन से जॉर्जिया को कॉल लगाती है और जॉर्ज से बात करती है। तभी धीरे धीरे जी उसके पास आ रहा होता है और तभी उसके आने की आहट बंद हो जाती है, और फिर कॉल कट करके बेथ जी को ढूंढती है और जी दरवाजे के प्लैंक्स तोड़कर घर से निकल जाता है। फिर बेथ घबरा कर जॉर्जिया को कॉल करती है और जॉश के बारे में पूछती है।
पहले तो जॉश वहीं बैठा होता है, लेकिन जैसे ही जॉर्जिया की नज़र हटती है जॉश वहाँ से गायब हो जाता है और जॉर्जिया बेथ को बताती है कि अभी तो वो यहीं था और बेथ ये सब सुनकर डरने लगती है और तभी जॉर्जिया जॉश को हर जगह ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर पुलिस ऑफिसर्स को बेथ के घर ले आता है ताकि वो उसकी मदद कर पाए, लेकिन बेथ दरवाज़ा नहीं खोलती और फ़ोन पर जॉर्जिया को जॉश को ढूंढने के लिए बोलती रहती है। इसी बीच जॉर्जिया को जॉश ट्रेन की पटरी पर खेलता हुआ मिलता है और जॉर्जिया उसे बचाने भागती है। बेथ फ़ोन पर से ही जॉर्जिया को बोलती रहती है और रोती रहती है और जॉर्जिया जॉश को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच डॉक्टर बेथ को बोलते हैं कि तुम ही उसको ख़त्म कर सकती हो, वो बस तुम्हारे दिमाग में है। और बेथ अपने आप को ख़त्म करने का सोच लेती है, क्योंकि वो नहीं रहेगी तो उसकी इमेजिनेशन भी नहीं रहेगी, जो कि होता है जी। दूसरी तरफ जॉश के पास ट्रेन काफ़ी करीब आ जाती है और सब ब्लैकआउट हो जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं और बेथ उनको सुसाइड करी हुई मिलती है, लेकिन समय रहते पुलिस ऑफिसर बेथ को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कॉल पर जॉर्जिया बोलती है कि जॉश को उसने बचा लिया है और वो एकदम ठीक है। और तभी जॉश अपनी मॉम को भी फ़ोन पर पूछता है। फिर कुछ समय बाद बेथ सदमे में बैठी होती है और जॉर्जिया उन दोनों का ख्याल रखती है। फिर रात को सोते समय जॉर्जिया जॉश को सुलाने जाती है और जॉश सबको गुड नाइट बोलता है, जैसे कि गुड नाइट मॉमी, गुड नाइट डैडी और गुड नाइट जी। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जी वॉन्ट्स टू प्ले की कहानी। इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स, आप आराम से कर दोगे। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।